ये वही अली था जिसे आप पहले भी देख चुके हैं। वही तजस्सुस से भरी आंखें, वही हिम्मत वाला दिल। अली को अजीब और पुरस्रार जगहों की खोज लगाना हमेशा से पसंद था और आज रात उसकी नजर एक बार फिर उस सुनसान हवेली पर जा टकी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव मुकम्मल खामोश था। दूर एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी जिसकी टूटी खिड़कियां तेज हवा में हिल रही थीं और ऊपर काले कुएं बैठे थे। अली अपने घर की खिड़की से उस हवेली को गौर से देख रहा था। उसके दिल में खौफ कम और तजस्सुस ज्यादा था। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल पर हल्की सब्ज रोशनी जलने और बुझने लगी। अली हैरान रह गया। हवा तेज हुई और अली को यूं महसूस हुआ जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो। अली। अगली शाम अली ने टॉर्च उठाई और हवेली का राज जानने के लिए अकेला निकल पड़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, पुराना लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर हर तरफ गर्दो गुबार और जाले थे। ऊपर से कदमों जैसी आवाज आ रही थी। ठक ठक। अली हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दीवार पर एक लंबा साया हिल रहा था, मगर सामने कोई मौजूद नहीं था। एक कमरा अंदर से बंद था और उसके नीचे से सब्ज रोशनी बाहर आ रही थी। अली ने दरवाजे को धक्का दिया। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा जोर से खुल गया। कमरा सब्ज रोशनी से भर गया। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराना आईना रखा था जिसमें अजीब सी रोशनी चमक रही थी। अली ने आईने में देखा तो उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। अचानक पीछे से एक नर्म आवाज आई, डर मत बच्चे। बूढ़े शख्स ने बताया कि रोशनी चांदनी के अक्स से पैदा हो रही है और आवाजें सिर्फ हवा की थी। मगर अचानक आईना खुद ब खुद हिलने लगा और उसमें से एक सियाह साया गुजर गया। अली ने आईने पर हाथ रखा तो उस पर अल्फाज नमूदार हुए, मैं अभी यही हूँ। और आईने में एक हल्का सा साया दोबारा नजर आया। अली ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी और हैरत की बात ये थी कि उन सब में एक ही साया मौजूद था। अली ने एक तस्वीर को हाथ लगाया तो तस्वीर में मौजूद साया हरकत करने लगा। अचानक पूरे कमरे में सरगोशियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। अली ने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी और उसमें से एक धुंधला सा साया बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर साया मुकम्मल बाहर ना आ सका, जैसे कोई ताकत उसे वापस खींच रही हो। अचानक वही बूढ़ा रखवाला दोबारा जाहिर हुआ और बोला, ये हवेली एक राज की हिफाजत कर रही है। उसने बताया कि सालों पहले यहाँ एक जादुई आईना रखा गया था जो सच और खौफ को जाहिर करता है। जो शख्स डर पर काबू पा लेता है वो आईने की ताकत को खत्म कर सकता है। अली ने आंखें बंद की और हिम्मत जमा की। अचानक सब्ज रोशनी खत्म हो गई। कमरा आम सा हो गया, लेकिन जब वो वापस मुड़ा, आईने में उसका अक्स मौजूद नहीं था। हवेली अब खामोश और पुरसुकून लग रही थी। जब अली ने आंखें खोले तो वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। उसने हवेली को गौर से देखा। वहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई साया। वो वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आज उसने सीख लिया था कि असल खौफ हमारे दिल में होता है और हिम्मत उसे खत्म कर देती है।